नमस्कार। अग्निवीर योजना को लेकर एक फिर अपडेट है, एक नई जानकारी है। नई जानकारी ये है कि सेना ये चाहती है, थल सेना ये चाहती है कि सेना में जो अग्निवीरों की संख्या है, वो किसी भी हालत में 30% से ज़्यादा नहीं हो। अभी अगर देखें तो अभी अग्निवीरों का जो प्रतिशत है सेना में, वो मुश्किल से 10% के करीब हुआ है, क्योंकि करीब 10 लाख की सेना है और उसमें से करीब 1.5 लाख के करीब अग्निवीर हैं। तो करीब करीब 10 से 15% के बीच में ये शेयर उसका होता है। अब अभी मौजूदा समय में करीब 40 से 45 हज़ार अग्निवीर सेना में हर साल भर्ती हो रहे हैं और ये सिलसिला 2022, 23, 24, 25 में जारी है। 26 में अग्निवीरों का पहला बैच रिटायर होगा और जो पहले साल में 2022 में 45 हज़ार भर्ती हुए थे, उसमें से सिर्फ 25% रह जाएंगे, 75% एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन साथ में खबर ये भी है कि 2026 से जो अग्निवीर का सालाना कोटा है, वो बढ़ा के 1 लाख तक करने की तैयारी की जा रही है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि अगले 5-6 सालों में 2032 तक सेना में जो अग्निवीरों की हिस्सेदारी है, वो 50% क्रॉस कर जाएगी। यानी अगर 2032 में सेना अगर 10 लाख है तो 5 लाख अग्निवीर होंगे और 5 लाख परमानेंट जवान होंगे। लेकिन ये मौजूदा फॉर्मूले के तहत होगा, जो फॉर्मूला अभी चल रहा है। इसलिए अंदरूनी खबर यह है कि जो सेना की एचआर टीम है, वो ये चाहती है कि भाई ये जो रेशियो है 50-50 का नहीं होना चाहिए। ये रेशियो अग्निवीर 30% और 70% रेगुलर जवान, ये रेशियो होना चाहिए। ये सेना का अपना सुझाव है, सरकार को सुझाव दिया भी गया है। सूत्रों से ऐसी खबरें मिली हैं कि सरकार को सुझाव दे दिया गया है कि 30% रेशियो से ज़्यादा अग्निवीरों का नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे जो मैनेजमेंट करने में सेना को दिक्कतें हो सकती हैं। तो अब ये रेशियो अगर सरकार इसे मानती है तो कैसे मेंटेन होगा? देखिए, इसको मेंटेन करने के लिए दो चीज़ें हैं। या तो आपको जो अग्निवीरों की भर्ती है वो कम करनी पड़ेगी, या फिर जो अग्निवीरों का स्थायीकरण का परसेंटेज है, वो अभी मैक्सिमम 25% है, उसको बढ़ा के आपको 50, 60, 75% तक करना होगा। तो दो कदम सरकार को उठाने होंगे। या फिर अग्निवीरों की भर्ती बहुत कम कर दो। अगर अग्निवीरों की भर्ती बहुत कम करते हैं और 75% को एग्जिट करने का सिलसिला जारी रहता है, तो इससे नुकसान यह है कि जो सेना की ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो कम होते जाएगी। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सेना है उसकी जो एग्जैक्ट स्ट्रेंथ है वो करीब 12 लाख के आसपास है, लेकिन जो हर समय जो सेना में अभी संख्या होती है वो करीब 10 लाख के करीब है, ऐसा सूत्रों का मानना है। और उस 10 लाख में से भी 1.5 लाख के करीब अग्निवीर हैं। तो पक्के जो जवान हैं अभी वो 8.5 लाख के करीब हैं। तो अब इसमें दो बातें हैं कि क्या धीरे धीरे सेना की स्ट्रेंथ भी कम की जा रही है? क्या जो भविष्य के युद्ध हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी लोगों ने देखा, और उसमें किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में ये देखा गया कि जो लड़ाई हुई वो ड्रोन से हुई, मिसाइलों से हुई, फाइटर प्लेन से हुई, और जहाँ पर सेना की आमने सामने वाली लड़ाई की भूमिका इसमें बहुत कम रही, बहुत नगण्य रही। सिर्फ जो एलओसी वाला एरिया है वहीं पर थोड़ा आमने सामने फायरिंग हुई, बाकी सारा युद्ध जो है मिसाइल से, ड्रोन से और फाइटर प्लेन से लड़ा गया। तो इसमें यह भी प्रश्न है कि क्या अग्निवीर योजना के जरिए सेना को भी कम किया जा रहा है? क्या फ्यूचर में हमें 10 लाख की सेना चाहिए ही नहीं, स्ट्रेंथ तो 12 लाख की है? तो ये भी एक चर्चा है कि लेकिन मुझे लगता है कि अभी सेना में कोई कटौती करने जैसा कोई कदम सरकार नहीं उठाएगी, क्योंकि हमारी जो चुनौतियां हैं वो डबल फ्रंट पे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, और जो बॉर्डर हैं वो काफ़ी लंबे हैं। तो इसलिए ज़रूरत है, हमें अच्छे ड्रोन की ज़रूरत है, अच्छे फाइटर प्लेन की ज़रूरत है, लेकिन हमें एक स्ट्रॉन्ग मजबूत सेना की भी ज़रूरत है, और सरकार इस बात को अच्छी तरह से समझती है। इसलिए सेना 10 लाख के आसपास हमेशा उसकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ को बनाए रखा जाएगा। अब इसमें अग्निवीरों की संख्या अगर 30% पे सीमित करनी है तो इसका बेस्ट तरीका यही होगा कि अग्निवीर जो भर्ती हो रहे हैं, आप 40 से 50 हज़ार ही हर साल भर्ती कीजिए। अगर ज़्यादा भी भर्ती करते हैं तो उनकी जो रिटेंशन दर है, जिसको आप स्थायी करेंगे, स्थायी सैनिक में कन्वर्ट करेंगे, उस हिस्से को बढ़ाया जाए, उसको 50% किया जाए या 50% से ज़्यादा किया जाए, ताकि एक बैलेंस बना रहे
और जो अग्निवीर हैं उनकी संख्या 30% से ज़्यादा सेना में नहीं हो। तो इससे क्या होगा कि जो अस्थाई अग्निवीर हैं, मतलब जो अस्थाई का सैनिक हैं जिसे हम अग्निवीर कहते हैं, वो 4 साल के लिए होता है। तो वो 4 साल के लिए होता है, तो वो 4 साल के बाद दूसरा आ जाता है उसकी जगह पे। और उसमें जो बेस्ट हैं, इससे हमें क्या हुआ कि जो बेस्ट जवान चुनने का भी मौका मिल जाएगा। और जो एक सरकार का प्राइमरी लक्ष्य था इस अग्निवीर योजना के जरिए, वो ये था कि सेना की जो एवरेज एज है वो हमें मिनिमम करनी है, कम करनी है, 20-22 साल तक लानी है। तो अग्निवीर योजना से वो मकसद भी हासिल होता है, क्योंकि 4 साल में आपका अगर जवान 30% जवान भी बदल रहे हैं, तो आपके पास जो यंग जवानों की संख्या हर समय बनी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। 25 साल से नीचे के जो जवान हैं, 25-26 साल, 18-19 साल से लेकर 25-26 साल का जो एक स्लैब है जवानों का, जो सबसे यंगेस्ट फौज मानी जाती है, तो उसकी संख्या जो है बनी रहेगी हरदम 30%, 32%, 35% तक बनी रहेगी। ये भी एक उसका फायदा है। और जो एक लॉन्ग टर्म में सरकार के इसके इम्पैक्ट हैं कि जो पेंशन का बिल बढ़ते जा रहा है, और इस समय पर 30 लाख के करीब भूतपूर्व सैनिक हैं, भारी भरकम 1.5 लाख करोड़ रुपये उनके पेंशन पर खर्च हो रहा है। तो अग्निवीर स्कीम अगर देखा जाए तो इस खर्च को भी कम करने का एक उद्देश्य था। इसका बहुत सारे इसके कारण थे। तो एक कारण ये भी था कि इस पेंशन के बोझ को लॉन्ग टर्म में कम किया जाए। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि जो अग्निवीर 4 साल बाद एग्जिट हो रहा है उसको सब कुछ उसका हाथ के हाथ दे दिया जाता है, जो भी उसका पैसा बनता है, जो भी स्कीम के तहत उसका पैसा आता है, और उसको कोई पेंशन, कोई रिटायरमेंट लाभ देने की योजना उसमें नहीं है। तो ये एक और संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और चर्चाएं हैं इस बात को लेके कि क्या 30% का कोटा सेना में फिक्स हो जाएगा। अगर ये सेना में फिक्स होता है तो फिर नौसेना में और वायुसेना में भी यही कोटा फिक्स होगा कि 30% अग्निवीर और 70% रेगुलर जवान। तो ये आखिर ये कोटा कहाँ से आया? तो ये माना जा रहा है कि जो सेनाओं ने एक दुनिया भर की जो आर्मीज हैं, जहाँ जहाँ पर इस तरह की अस्थायी सैनिकों की व्यवस्था है, तो उसमें एक स्टडी की गई है और उसमें ये पाया गया है कि 30% से ज़्यादा कहीं भी अस्थायी सैनिक या इस तरह से जो कम शॉर्ट पीरियड के लिए जो सैनिक आते हैं, उनकी संख्या 30% से उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए इस फॉर्मूले को अब अग्निवीरों पर भी आजमाने की कोशिश है, संभावना है, चर्चाएं हैं, सूत्रों का ऐसा दावा है। लेकिन ये कब तक होगा? देखिए, ये अगर करना होगा तो ये जून से पहले पहले कर देंगे। मई जून में 2026 में अग्निवीरों का पहला बैच एग्जिट होना है, तो जो भी बदलाव स्कीम में करने होंगे, तो ये संभावना है कि जून 2026 से कम 2 महीने पहले, तो अगले कुछ महीनों में, अगले 2-3 महीनों के भीतर ये बदलाव करने होंगे, इसकी घोषणा करनी होंगी, इसकी अनाउंसमेंट करनी होंगी, तभी इसके हिसाब से तैयारियां हो पाएंगी। तो अग्निवीर स्कीम को लेके एक पॉलिटिकल मुद्दा भी रहा है देश में, इसमें पॉलिटिकल इसका विरोध भी रहा है। और जो अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, निश्चित रूप से अग्निवीर भर्ती होने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि ये अस्थाई अग्निवीर न्यूनतम हो या हो ही ना, ये स्थायी जॉब हो, स्थायी सैनिक हो। अग्निवीर भी चाहता है कि उसको स्थायी किया जाए, उसको स्थायी भर्ती हो। अगर सभी को स्थायी नहीं हो सकता तो जो मौजूदा परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्थायी सैनिक बनने का मौका मिले और वो देश की सेवा कर सकें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।